फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, क्रिसमस एक बड़ा खुशी का त्यौहार है और इसको हम लोग पूरे महीने मनाते हैं। अभी 25 तारीख गुजरी है, लेकिन ये 1 तारीख तक चलेगा। फिर 1 तारीख से नव वर्ष की शुभकामनाएं होंगी। क्रिसमस हम सबके लिए बहुत मुबारक त्यौहार है, बड़ी खुशी का त्यौहार है। इसमें हम बहुत सी खुशियां बांटते हैं लोगों को। और जो गरीब लोग हैं उनको कंबल, कपड़े, खाने का सामान बांटा जाता है, खुशियां बांटी जाती हैं। ये बड़ा त्यौहार है और इसमें हम खूब खुशियां मनाते हैं। अब नववर्ष आने वाला है। नववर्ष की शुभकामनाएं सारे देशवासियों को हम देते हैं, प्रदेशवासियों को देते हैं। हम चाहते हैं कि नववर्ष हम सबके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आए और बड़ा मुबारक साल हो, बड़ी खुशियों से भरा हुआ साल हो। हम सब तरक्की करें, आगे बढ़ें, ईश्वर के नाम की महिमा करें और ये नया साल हम सब के लिए बहुत बहुत आशीष का कारण हो। थैंक यू। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के कार्यों को लेकर निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने नैनी क्षेत्र में सीएनजी गैस कंपनी का उद्घाटन किया। तो साथ ही अरैल और संगम नोच कर निरीक्षण करने के बाद ICCC सभागार में बैठक की और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। वर्ष 2024 का आज अंतिम तिथि है। कल से 1 जनवरी 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आज के इस यहाँ मेला क्षेत्र का निरीक्षण और इस पूरे महाकुंभ की दृष्टि से अब तक की प्रगति क्या हुई है, यद्यपि आप सब उसके साक्षी हैं, लेकिन ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी आपको इसके बारे में अवगत कराऊं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। प्रयागराज मेले की दृष्टि से आपने देखा होगा, प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है, ठीक, नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मेला प्राधिकरण ने यहाँ पर लगभग 5000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। पेंटोन ब्रिज पहली बार हम लोगों ने इनकी संख्या 2019 में बढ़ाई थी, जो 22 तक पहुंची थी। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। तो अगले 3-4 दिन के अंदर वह भी बनकर के तैयार होंगे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और लगभग वे सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है, अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। चेकर्ड प्लेट यहाँ पर लगभग 530 किलोमीटर के दायरे में ये सब बिछाई जा चुकी हैं और इसी प्रकार से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की
शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहाँ बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक शेप लगभग ले चुका है कि वो संस्थाओं को आना, बाकी ये संस्थाएं आ रही हैं। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहाँ के लिए किया है और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहाँ पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहाँ पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहाँ पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें शाही स्नान कहते हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और माँ गंगा और माँ यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इस दिवस मैंने यहाँ बैठक की है, पूजा भी की है और आप सबके सहयोग से इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे आयोजित करने का गौरव यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को प्राप्त होगा और प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। मेरी प्रयागराज वासियों से ये अपील होगी कि स्वच्छता का और आतिथ्य सेवा का जो उदाहरण प्रयागराज ने इससे पहले किया है 2019 के कुंभ में, उससे अच्छा अवसर इस बार उनके सामने आने जा रहा है और हमारा प्रयागराज तो उसके लिए वैसे भी जाना जाता है। तो आतिथ्य सेवा के साथ साथ स्वच्छता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रयागराज प्रस्तुत करेगा। इस विश्वास के साथ मैं वर्ष 2025 की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकलकर सड़कों पर पुलिस ने पैदल गश्त किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत जहां डीसीपी नगर अभिषेक भारती के नेतृत्व में पुलिस पेट्रोलिंग हुई और सड़कों पर पैदल गश्त करते हुए दिखाई दिए। साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया गया और साथ ही हिदायत दी गई कि अगर कोई भी यातायात नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पुलिस ने डायवर्जन किया था, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की गई
तो मॉल और अन्य जगहों पर भी सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल चेकिंग के साथ साथ चेकिंग की गई और पैदल गश्त किया गया। और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना था डीसीपी नगर अभिषेक भारती का इस पूरे मामले पर, किस तरह से अभियान चलाया गया है और क्या कहना था उन नियम कानून का उल्लंघन करने वालों को लेकर, आइए सर, नए दिखाते साल को हैं। लेकर किस तरह से गाइडलाइन जारी की जा रही है और लोग सड़कों पर निकलते हैं और किस तरह से अगर कोई उल्लंघन करता है नियम कानून किस तरह से कार्रवाई है। आज 31 दिसंबर 2024 की शाम को और रात्रि को प्रयागराज कमिश्नरेट में सिटी जोन में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जोन के सभी एसीपीज़ और सभी थाना प्रभारी जो हैं अपने क्षेत्र में जो निरंतर चेकिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्रयास लगातार कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं पुलिस महानिदेशक महोदय का एक जो मैसेज है वो भी साझा करना चाहूँगा। अनुरोध ये किया जा रहा है कि जितने भी हमारे युवा हैं और अन्य लोग जो आज के दिन बाहर निकल रहे हैं वो सभी ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। कोई भी शराब या मदिरा का सेवन करके कोई भी वाहन ना चलाए, कोई भी दो पहिया वाहन पे ट्रिपलिंग ना करें और किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन ना करें। साथ ही साथ अगर कहीं कोई अपराध किसी की संज्ञान में आता है तो तुरंत से पुलिस से उसकी सूचना जो है वो शेयर करें ताकि त्वरित विधिक कार्रवाई जो है अमल में लाई जा सके। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां हर तरह की सुरक्षा के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं, तो वहीं अंडर वाटर ड्रोन का भी ट्रायल हुआ है, जहां पीएसी डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा के नेतृत्व में ये अंडर वाटर ड्रोन ट्रायल हुआ है, जिससे अब पैनी नज़र पानी के अंदर भी रखी जाएगी सुरक्षा के दृष्टिगत। अगर कोई डूबता है तो उसमें भी अंडर वाटर ड्रोन ढूंढने में सफलता प्रदान करेगा। और ऐसे में क्या कुछ कहना था डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, महाकुंभ 2025 को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न साधन और संसाधन उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, जिसका प्रयोग पीएसी और जल पुलिस द्वारा किया जाएगा। इस अंडर वाटर ड्रोन की खासियत ये है कि ये पानी में 100 मीटर गहराई तक जा सकता है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है उसको पिन पॉइंट करके लोकेट कर लेता है। लोकेट करके हमको स्क्रीन पर, मॉनिटर पर ये दिखा देता है और हम तत्काल प्रतिक्रिया करके न्यूनतम मिनिमम रिस्पांस हम लोग देकर उसको रेस्क्यू का कार्य कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति है तो उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे डीप डाइवर्स हैं, जब हमको कोई पिन पॉइंट और कोई लोकेशन पता होगी तो हम डीप डाइवर्स की भी मदद करके रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तंबुओं की नगरी बसती है और ऐसे में सड़क भी यहां पर बसाई जाती है और सड़क बसाने के लिए चक्कर प्लेट का सहारा लेना पड़ता है। करीब 630 किलोमीटर लंबी सड़क यहां पर बनाई जा रही है और चक्कर प्लेट से सहारा लिया जा रहा है और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है तेज़ी से, चाहे वो पाटून पुल के ऊपर चक्कर प्लेट से सड़क बनाने का काम हो या फिर रेत के ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। और जहाँ पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तेज़ी से काम करके सड़क बनाई जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।